नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के संक्षिप्त परिचय के बाद मैंने अपनी वीडियो में आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का विकास क्या रहा और किस किस तरीके से हिंदी साहित्य ने अपने विकास को आगे बढ़ाया उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, मेरी वीडियो को आगे देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक देखें। मैं इसमें कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगी जिससे आप आसानी के साथ इस काल की विशेषताएं और इस काल के कवियों की रचनाएं और कवियों के नाम भी आसानी से याद कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। आधुनिक काल संवत में अगर देखें, आधुनिक काल की समय सीमा तो 1900 से लेकर संवत 1900 से लेकर आज तक, और सन में अगर देखें तो 1843 से आज तक। ध्यान रखना बच्चों, 1843 सन में है और संवत 1900 में। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही समय आप याद रखें, एक संवत और एक सन। आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल एक ऐसा समय आया हिंदी साहित्य के लेखन में कि जहां एक नवीन दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ, यानी कि जो कवि और रचनाकार थे उन्होंने अपने आसपास में घटित हो रही घटनाओं के बारे में, समाज में के वातावरण के बारे में, देश की परिस्थितियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी घटना इस काल में यह घटित हुई कि एक तो मुद्रण कला का सूत्रपात कहां से हुआ? आधुनिक काल में हुआ। दूसरा, गद्य साहित्य का विकास हुआ आधुनिक काल में। इससे पहले केवल कविताएं लिखी जाती थी, पर गद्य साहित्य यानी कि नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, ये भी आधुनिक काल में लिखे गए। इसके साथ ही नव जागरण, नवीन चेतना का विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात जो घटना घटित हुई वो खड़ी बोली का विकास। तो बच्चों, कई बार ये आ जाता है कि हिंदी साहित्य के विकास में आधुनिक काल का योगदान। तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि आधुनिक काल में गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास हुआ, कविता लेखन में सामाजिक चेतना और यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, और सबसे बड़ी बात खड़ी बोली का विकास हुआ। चलिए बच्चों, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विकास को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 6 भागों में। ओटी टाइप क्वेश्चन है ये। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विकास को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला, भारतेंदु युग सन 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावादी युग 1920 से 1936, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 और नई कविता का 1950 से आज तक। कालों में अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी गई और उनकी अलग अलग विशेषताएं भी, उन्हें हम आगे जानेंगे। पर बच्चों, 9th से 12th तक के क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल की हिंदी साहित्य के विकास क्रम को लिखिए। तो आप इन नामों को कैसे याद करेंगे और कैसे ये सन याद हो, इसके लिए मेरी एक छोटी सी ट्रिक लीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप कुछ नंबर याद करो, मेरे साथ बोलो। 1850, 19, 20, 36, 43, 1950। फिर बोलो 1850, 19, 20, 36, 43, 1950। 1850। अब ये क्या है यहां देख लेते हैं। मैं आपको एक लाइन याद करवाऊंगी, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। आधुनिक काल में भारतेंदु ने द्विवेदी और छाया की प्रगति के लिए प्रयोग किया नई कविता का। ये एक ट्रिक है बच्चों, आपको 6 नाम याद करने की, और सीक्वेंस भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए, आधुनिक काल में ये काल का नाम है, भारतेंदु ने यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग की प्रगति के लिए प्रगतिवादी युग, प्रयोग किया प्रयोगवादी युग, नई कविता का। ये ट्रिक है। अब मैंने जो नंबर याद दिलवाया था 1850, तो भारतेंदु युग का समय होता है बच्चों 1850 से 1900। तो 1850, 19। अब द्विवेदी का कहां से शुरू हुआ? 1900 से 1920। फिर छाया का 1920 से 1936, प्रगति का 1936 से 1943 और प्रयोग का 1943 से 1950, नई कविता का 1950 से आज तक। तो बच्चों, इसको क्या भी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, आप ये लाइन फटाफट से याद करें और आपके सारे कंफ्यूजन दूर।
आपको ये 6 नाम और इनके सन आसानी से याद हो जाएंगे। तो बच्चों, ये मैंने आपको आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के काल विभाजन की एक शॉर्ट ट्रिक दी है। अब हम आगे के क्रम में इन कालों के बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे। भारतेंदु युग, कौन सा युग बच्चों? भारतेंदु युग। ये भारतेंदु युग आधुनिक काल का पहला युग है। भारतेंदु पर ध्यान दें। इस युग के जनक और प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और इन्हीं के नाम पर इसका युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में एक बात ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र में भारतेंदु उनकी उपाधि थी और हरिश्चंद्र उनका मूल नाम था। तो चलिए बच्चों, भारतेंदु युग के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। इसका समय 1850 से 1900 का है। बच्चों, ये उस वक्त की बात है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, अंग्रेजों के अत्याचारों से बहुत परेशान थे और उसी समय हमारे यहाँ 1857 में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी कि देश में आजादी के प्रति चेतना जागृत हुई, क्रांतियां होने लगी और स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति बनी और वहीं से आजादी का एक जुनून पूरे देश में छा गया। तो आप सन से समझ गए होंगे कि जब ऐसा वातावरण था तो कवियों ने कैसी कविताएं लिखी होंगी। आगे बात करते हैं। तो ओटी में पूछी जाएगी, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार क्या है, किसे कहा गया है? तो भारतेंदु युग को प्रवेश द्वार भारतेंदु युग। दूसरा, नवजागरण युग के नाम से भी इस युग को जाना जाता है और खड़ी बोली का विकास तो आधुनिक काल में हुआ ही था। विशेषताएं तो देखिए, चूंकि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और हमारे देश में आजादी की लहर दौड़ने लगी थी, तो हमारे कवियों ने भी देश प्रेम की भावना से संबंधित रचनाएं लिखी, है ना। दूसरा, सामाजिक चेतना के विकास के लिए कविताएं लिखी कि समाज में चेतना, जागरूकता उत्पन्न हो, लोग जागरूक हों और अपनी आजादी के प्रति सजग हों, चेतना का विकास। तीसरा, अंग्रेजों व अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भाई, उस वक्त माहौल ही ऐसा था क्योंकि देश में आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी जगह जगह से विद्रोह कर रहे थे। तो कवियों का भी दायित्व था कि वो देश प्रेम की कविताएं लिखें, सामाजिक चेतना के विकास के लिए कविताएं लिखें और अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में कविताएं लिखें। तो बच्चों, ये विशेषताएं हुई। ठीक है। कवि, देखो नाम में ही एक कवि छुपा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। समझे बच्चों, नाम में ही कौन है? एक कवि तो यही मिल गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना है प्रेम सरोवर। और दूसरे आप याद कर लें, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनका है प्रेम पुष्पावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर, प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली। ठीक है बच्चों, तो भारतेंदु युग में से आपको इतना ही पूछा जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न आता है। अब इसके बाद ट्रिक क्या थी? भारतेंदु ने द्विवेदी, दूसरा युग कौन सा है बच्चों? अपना द्विवेदी युग। देखिए, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि द्विवेदी युग क्या है। देखिए बच्चों, द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1920। मैंने ट्रिक में बता दिया आपको। इसके प्रवर्तक और जनक, यानी कि इस युग के जो मेन लीडर कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर इस युग, द्विवेदी नाम पर ही इनका नाम पड़ा, द्विवेदी युग। इनके जनक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी से एक बात और जुड़ी है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका का संपादन। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, समय क्या है? 1900 से 1920। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। तो इस समय पर भी विद्रोह हो रहे थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो उस वक्त कवि कैसी कविताएं लिखेंगे? तो देखिए, भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं और द्विवेदी युग की विशेषताएं सेम ही हैं। आप 2 विशेषताएं अगर किसी की भी याद कर लेंगे तो वो दोनों में काम आ जाएगी। कैसे? देश प्रेम की भावना के विकास में इस समय भी कविताएं लिखी गई, सामाजिक चेतना के विकास के बारे में भी कविताएं लिखी गई, पर एक विशेषता इसमें जुड़ गई। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य में किया जाने लगा। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का भी प्रयोग था, है ना। खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग था। पर द्विवेदी युग से साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, ब्रज भाषा कहीं ना कहीं पिछड़ गई। तो
एक कवि तो आपको द्विवेदी में ही मालूम पड़ गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है रचना सुमन, और एक हुए मैथिली शरण गुप्त, इनकी हो गई पंचवटी। पंचवटी बच्चों यहाँ खंड काव्य भी है, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी और महावीर प्रसाद द्विवेदी की सुमन। तो समझे बच्चों अच्छा, अब इन दोनों को हम कैसे कर रचनाओं को याद कर सकते हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है। देखिए मैं आपके लिए बनाकर लाई हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम सरोवर में प्रताप नारायण मिश्र ने प्रेम पुष्पावली खिलाई। आप ये एक लाइन मेरे साथ बोलें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम सरोवर में प्रताप नारायण मिश्र ने प्रेम पुष्पावली खिलाई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि, प्रेम सरोवर रचना, प्रताप नारायण मिश्र कवि और प्रेम पुष्पावली रचना। ये आपकी दो हो गई। एक लाइन ये याद कर लें, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सुमन लिए या सुमन लाए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से द्विवेदी युग याद आ जाएगा, और मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की सुमन है। तो बच्चों इन जो मैं यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न आपसे करूंगी, जैसे कि आधुनिक हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी से आप उत्तर बताइए। 6 भागों में, है ना। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900। बच्चों ये कई बार जोड़ियों में भी आ जाती है, तो अगर आप ये मेरी ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। प्रवेश द्वार, आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रवेश द्वार किसे कहा गया, भारतेंदु युग को। नवजागरण का युग क्या है, भारतेंदु युग। खड़ी बोली का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, आधुनिक काल से, है ना। और भारतेंदु किसकी उपाधि है, हरिश्चंद्र की, ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के द्वारा आपकी ये वीडियो में मैंने 2 युग, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग कवर किए हैं, और साथ में आधुनिक काल का ये विकास क्रम। अपनी आगे की वीडियो में बच्चों में छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग के बारे में आपको इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बच्चों।